हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संदीप कुमार पर। अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी दूसरी कहानियाँ को भी जरूर देखें और सुने, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का सुविचार है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत बोले तो मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की कहानी हमें पवन जी ने भेजी है, जो बेसिकली तालेरा बूंदी के निवासी हैं। तो सुनिए पवन जी की कहानी संदीप कुमार की जुबानी। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की तरफ से हम सभी दोस्त कैंप करने के लिए एक जंगल में गए थे। तब मेरी एज लगभग 24 साल थी। इस एज में कुछ नया व अनोखा करने का एक अलग ही जुनून होता है। मैंने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी क्योंकि वह ठंड का समय था। हम सभी दोस्तों ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और सिंगिंग का प्रोग्राम तय किया था। मुझे और मेरे दोस्तों को कैंप में आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हम सब जंगल में लकड़ियां ढूंढने के लिए साथ में ही निकले थे, लेकिन मैं जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर निकल गया था। अचानक आसमान बादलों से घिर गया और भारी गर्जना के साथ बिजली कड़की। इतने में मैं कुछ देर बाद बारिश होने लगी, इसलिए मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मैं कुछ ही देर वहां रुका था, इतने में बारिश तेज हो गई और मैंने सोचा अब पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं है और मैं आसपास किसी घर की तलाश करने में लग गया। तभी कुछ देर बाद लाल ईंटों से बना एक भव्य और शानदार घर दिखाई दिया। बारिश से पूरे घर पर लगी धूल साफ हो चुकी थी। मैं तेजी से उस घर की ओर बढ़ा। जब मैं हाँफता हुआ घर के सामने पहुंचा तो ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में ढेर सारे लोग रहते हो। मैं तेजी से भागता हुआ उस घर में पहुंच गया और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूरते हुए देखा और कहा, बहुत ज्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। यहाँ से 10 कदम आगे बाईं ओर एक स्टोर रूम है, जहाँ तुम्हें जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूली ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वो तुम्हें दे देगा। यह सब देखकर दोस्तों मैं हक्का बक्का वो मुंह फाड़े सिस्टर जूली को देख रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। यह सब देखकर सिस्टर जूली खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मच्छर घुस जाएंगे, और ये सब जाकर जैसा कहा है वैसा करो, और अब जाकर जैसा कहा है वैसा करो। मैंने हल्के से हाँ में सिर हिलाया और सिस्टर जूली की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 ही कदम चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ एक युवक खड़ा था। मेरा पसीने से लदा हुआ चेहरा देखकर वह रहस्यमयी हंसी के साथ मुस्कुराने लगा। उस भारतीय जवान ने बड़े ही कठोर स्वर में धीरे से कहा, मैं कैप्टन देवेंद्र सुनेरी हूँ। यह हमारा भारतीय सेना का आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन देवेंद्र सुनेरी की बातें सुनकर मुझे तसल्ली आ गई। धीरे धीरे मैं सामान्य हो गया। अब मैंने कैप्टन देवेंद्र सुनेरी को सिस्टर जूली की कई बातें बताई। मेरी ये बातें सुनकर कैप्टन देवेंद्र सुनेरी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कैप्टन देवेंद्र बोले, तुम सिस्टर जूली से भी मिल चुके? मैंने बोला, जी हाँ। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन देवेंद्र के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में गया। कमरे के चारों तरफ हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बेड के सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 कांच के गिलास और एक बड़ी बोतल ऑल सीजन की रखी हुई थी। ऑल सीजन की बोतल लगभग 900 रुपए की थी। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें कैप्टन देवेंद्र मेरे लिए आसमानी रंग का कुर्ता और पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया।
दोस्तों, मैं बाथरूम से कपड़े बदलकर निकलता मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी जो खून के छींटों से सनी हुई थी। ये सब देखकर मैं डर के मारे घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा ही था कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर डर गया, क्योंकि दोस्तों आईने में मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे शरीर से मेरा सिर गायब था। अब मेरा डर 4 गुना बढ़ गया था और मैं जल्दीबाजी में बाथरूम से बाहर निकलने लगा। मुझे इस तरह भागता हुआ देखकर कैप्टन देवेंद्र ने कहा। कैप्टन देवेंद्र सुनेरी ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मैं वहाँ से निकलने लगा। तभी कैप्टन देवेंद्र बोले, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम अचानक से क्यों जाना चाह रहे हो? मैं ये समझ नहीं पा रहा। मैंने कैप्टन से कहा, आपके बाथरूम की दीवार खून के छींटों से भरी हुई है और बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब ही है। उस आईने में मुझे पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर गायब था। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। बारिश में भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। कैप्टन देवेंद्र सुनेरी कड़कती हुई आवाज के साथ बोले, रुको रुको, तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया? मैंने यानी पवन मेघवाल ने कहा। जी, क्या मतलब है आपका? डर के मारे मेरी आवाज दब रही थी। कैप्टन देवेंद्र सुनेरी बोले, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। क्या बताना चाहते हो आप? कैप्टन बोले, जो आज तक कोई न जान सका। जो आज तक कोई न जान सका वो जानकर मैं क्या करूँगा? फिर कैप्टन ने कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा करते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन देवेंद्र के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पूरी कहानी सुनाते ही मैं तुम्हें खुद तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़कर आऊंगा। तुम अपने कॉलेज कैंप से बहुत दूर आ गए हो, वहाँ तक अब तुम चलते हुए नहीं पहुँच सकते। कैप्टन के स्वर में न जाने कैसी कोमलता थी जो मैं उनके पास जाकर बैठ गया। कैप्टन देवेंद्र सुनेरी कहने लगे, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना शिकार बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक की वर्दी में हमारे ही एक घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला था। दुश्मनों ने साजिश के तहत उसे घायल होते ही कहीं छुपा दिया। अचानक से अपने खोए सैनिक को हॉस्पिटल में देखकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल के ही हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर जाने वाले छद्मवेशधारियों को ठहरने की इजाजत दे दी। अभी उस घायल सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों से एक ब्लास्ट हुआ और एक ही पल में पूरा हॉस्पिटल खंडर बन गया। मैंने बोला, लेकिन हॉस्पिटल तो आज भी अपनी शानदार स्थिति में है। मेरी बात को अनसुना कर कैप्टन देवेंद्र सुनेरी ने कहा। कैप्टन देवेंद्र सुनेरी ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उस ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के ही है। मैंने फिर से कहा, हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिख रहा। जवाब में कैप्टन देवेंद्र सुनेरी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से दुख के साथ भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर तक दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप ब्लास्ट में कैसे बच गए? मेरी बात सुनकर कैप्टन ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है। मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अपने चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ तो मैं नींद से जागा। तभी मेरे सहपाठी और मेरे गुरुजी मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरे गुरुजी ने कहा, शुक्र है महाकाल का, तुम्हें होश आ गया। मैंने बोला, तो क्या मैं बेहोश था? गुरुजी बोले, हाँ, तुम जंगल में न जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी वापस लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद
हमें एक जीप आती हुई दिखाई दी, जिसमें एक आर्मी का अफसर तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप में बिठाया और कैंप तक छोड़कर वापस गए। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे ये कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने उनको तुम्हारे बेहोश होने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो वो बोले, पवन सिमाली सारी बात बताएगा और जो भी बताएगा वो एक एक अक्षर सच होगा। सब उत्सुकता से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन देवेंद्र सुनेरी था? गुरुजी ने हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने सबको उधर चलने को कहा जहाँ से सभी ने कैप्टन को आते हुए देखा था। पहले तो गुरुजी जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत करने पर वो मान गए। सुबह होते ही हम उधर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर उलझन में पड़ गया, क्योंकि वहाँ एक अधजला खंडर था। वहीं पर एक टूटे पत्थर पर लिखा हुआ था आर्मी हॉस्पिटल। मैंने सभी को पूरी बात बताई। दोस्तों, आज भी वो कैप्टन हमारे बीच हैं और निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपको ये भूत की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कहानी को मेरी यानी संदीप कुमार की आवाज़ देना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां से भेज सकते हो। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुमार की आवाज़ देना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां से भेज सकते हो। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।